हाँ, एक आदमी जिसके सर पे बाल नहीं है आते ही फिर दोबारा से साफ करा देता है। एक गेरुए रस का कपड़े पहना हुआ है, सुबह से शाम 24 करोड़ के इस राज्य को चला रहा है और उस ये कहता है, उसमें ये ताकत आपकी है कि वो कहता है कि जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी भाषा में जवाब दूंगा। ये ताकत है। ऐसे लोग दलालों के कारण अपने उन लोगों के जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, उनके मंसूबे अगर वो हमारे भी हैं तो वो हमारे नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे पागलों को अगर आपने बिठाया तो वो अभी तो ये कहता है कि जिस भाषा में चाहते हो उसी में जवाब दूंगा। लोगों ने पूछा कितनी भाषाएं जानता है, उनका आप फ्रांस में बोलिए उसमें भी दे देगा जवाब, क्योंकि तो भाव से समझ जाता है तुम चाहते क्या हो। ये जबान तो नहीं समझता है। तो मेरा कहना है कि अभी कम से कम भारत को अगले 50 साल, अभी 50 साल, मेरा तेरा ये जाति वो जाति, मैं फिर आपसे कह रहा हूं मैं नहीं रहूंगा, हम में से कोई नहीं रहने वाला है, लेकिन आने वाली नस्ल ये ना कहे कि हमारे बाप को, हमारे भाई को, हमारी मां को सब कुछ पता था, लेकिन इन्होंने स्वार्थियों में चोरों को चुना, योगी को नहीं चुना। अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है। हम हैं, हम ये थे, तुम्हें हमारे साथ संबंध रखना है तो रखो, नहीं अपने घर जाओ। इस कारण से लोग फाइलें टटोल रहे हैं कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था, निकाल ली उसने जन्मपत्री। तो यह आपके कारण बदला हो रहा है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है कि 5 साल में ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर मगर ये वो फलाना धमाका नहीं करके सिर्फ उसको चुनना है जो उस भाषा में जवाब दे, ये अगले 50 साल तक आप करेंगे। लोग अपने जन्मपत्री भी ले आएंगे और सड़कों पे खड़े होकर अपने सर पे 4 जूते भी मारेंगे। हमारे ऊपर चुड़ैल आ गई थी, हम पागल हो गए थे, हमने ऐसा बुरा किया, हमें माफ कर दीजिए, और ये भी ठीक हो जाएगा। और कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा। उसको समझ में आ गया 100 करोड़ लोग ये चलते फिरते एटम बम हैं, पता नहीं कहां फट जाएंगे। अगर उस दौर के नेताओं में अगर मुझसे आप पूछें, कोई मंच नहीं छोड़ता जहां उनको सम्मान न दूं, और उस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस बीमारी से आज चर्चा हो रही है, लोग इससे चिंतित हैं। इस बीमारी के बारे में उस वक्त ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई कही सुनी बातचीत नहीं है। वो जान गए थे, इसी को विजनरी कहते हैं। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी एक किताब लिखी है। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है तब तक ये विभाजन अधूरा है। बड़े बड़े शेर हैं आजकल तो ब्लैक कैट में घूमते हैं, हिम्मत आज भी नहीं है कि ये बात को रिपीट कर सकें, क्योंकि दलाली और दुकानदारी चलानी है आपको। किसी में हिम्मत नहीं है, ये आज नहीं कहने की हिम्मत है। प्रवचन 5-5 घंटे के सुन लीजिए, क्योंकि भ्रमित करना है। फ्रांस के अंदर एक कार्टून बनाया, कार्टून पे विरोध हुआ। उसके राष्ट्रपति ने कहा इस कार्टून को 10 जगह दिखाओ। उस पे और विरोध हुआ। मुसलमानों ने सड़कों पे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आपको पता है पहला रिएक्शन समाज का क्या था? समाज निकला, सड़कों पे निकला, जहां जहां मुसलमानों ने जोर जोर से अल्लाह अकबर करना शुरू किया, वहीं फ्रांस के लोगों ने उतनी ही जोर से राष्ट्रीय गीत गाना शुरू कर दिया। वहां के राष्ट्रपति को यह मैसेज मिल गया, समाज मेरे साथ खड़ा है। 24 घंटे में उसने कानून बना दिया, मस्जिदें बंद, पजामा नीचे, कुर्ता ऊपर, और जोर से बोले तो बंद।